चेक करो ये क्या यहाँ रोड पे हो गया। अब निकलता हूँ डायरेक्ट साइड। कि मैं टेक्निकल टर्म सारे बता। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठ गया था और अभी अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था, मतलब पहली मील। और पहली मील में आ जाए एग्स और साथ में एवोकाडो। रुक जाओ, पहले तो वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं। मैं हमेशा ना ये टमाटर का ना ये अंदर का पार्ट हमेशा निकाल देता हूँ, ये बीज वाला। चेक करो, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा। ये चेक करो। अब इसको खाली करते हैं। शील भी उठ गया और सैंडविच है और ये एग्स। और सुबह सुबह बस थोड़ी देर में निकलना है मेरे को। अपनी मील पैक करता हूँ, निकलता हूँ। शील बाय बाय। तो भाई अभी अभी पहुँच गया, जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया मगर पर लेकिन पहुँच गया। जो भी करते हैं एक बार आप खुद से करके बताओ कि सर ये चीज़ें मैं करता हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट करूँगा। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये कौन सा है? सर्कमडक्शन। लाइक और एक शोल्डर अबडक्शन है। शोल्डर अबडक्शन ही बोला ना? अबडक्शन तो सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन मूवमेंट, चलो उन्होंने प्रॉपर मूवमेंट का नाम लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं टेक्निकल टर्म सारे बताएं, क्योंकि मैं एक जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा था। ये सर्कमडक्शन मूवमेंट है, आम सर्कमडक्शन। ये तो फ्रंटल हो गया, रिवर्सल भी होगा। ये रिवर्सल है। स्टार्ट क्या करो और टू तक जाया करो। ये डायनेमिक ड्रिल्स का सबसे बड़ा फंडा है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। नेक के मीडियस इंटरमीडियस नज़र नहीं आता क्योंकि वो रेक्टस फेमोरिस के ऑलमोस्ट नीचे होता है, तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं। टिबियल वर्ड आया है टिबिया से, क्योंकि नीचे हमारे लोअर लेग में दो हड्डियाँ हैं, टिबिया एंड फिबुला। बजाएगी आप ऐसे ऐसे करो। अगर आप ब्रीचर गर्ल्स पे हो, ये यहाँ तक आपका आता है। और काइंड ऑफ अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो ये ऐसे 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 ठीक है, ऐसे करना। दिख रहा है ये चीज़ दिख रही है ऐसे, ये ऐसे करना है। इसके जो फंक्शंस हैं वो है स्कैपुला एलिवेशन, ठीक है। सो ऊपर को करना, ठीक है, को करना, रिट्रैक्शन पीछे को करना, नेक एक्सटेंशन ऊपर देखना, ठीक है। इसके बाद है लैट्स, ठीक है। लैट्स का ओरिजिन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब इसके लैट्स ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है काइंड ऑफ, और इंसर्ट आराम से आपको दिख ही रहा है यहाँ वगैरह। अब ये जो स्टार्टिंग है ना, ये वाली सबके सेम नहीं होती। ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा नीचे से शुरू होती है। इसका भी इंसर्शन अच्छा है, नीचे से है, जो धीरे धीरे और मैच्योर होता जाएगा मसल इसका। ऐसे लगाते हो दैट पुल डाउन, है ना, ठीक है। तो एडक्ट्स द आर्म, एक्सटेंड्स द आर्म, मतलब मूव इट बैकवर्ड। और एक छोटा होता है, एक छोटा, जो इसका ये स्कैपुला, इसको मेनली पकड़ के रखने के लिए जो है रोम्बोइड्स काम में आते हैं, मतलब जब आप रिट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो उस टाइम। हालांकि रोटेटर कफ का मसल नहीं है ये, बट पढ़ाया जाता है क्योंकि काइंड ऑफ दिखता वही है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। मान लो स्ट्रेस में चला गया ज़्यादा, कॉर्टिसोल बढ़ सकता है, उससे वाटर होल्ड करेगी बॉडी फैट तो नहीं बढ़ेगा जब तक कैलोरीज नहीं लेता, बट कंडीशनिंग बहुत खराब होती है, बहुत एथलीट्स ही हो जाता है स्ट्रेस करके, कॉर्टिसोल लेवल करके। ये एंड में कई बार जब इन्होंने कार्ब लोडिंग करनी होती है तो कई बार कार्ब्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मिसमैच हो गया, कुछ हो गया, तो कार्ब लोडिंग ज़्यादा होगी, स्पिल ओवर हो जाता है, बॉडी दिखेगी नहीं उस दिन, स्टेज में शार्प नहीं दिखेगी, वॉश आउट सी हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। या अगर वाटर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जब ये पोजिंग करेगा तो उस टाइम उसको पसीना बहुत आएगा, बॉडी वाटर छोड़ेगी जब ये पोजिंग करेगा, तो वो भी खराब हो जाता है काम कई बार। तो वो बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है ये करनी। हालांकि आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को लेके जाते हो। अगर आपने कभी ज़िंदगी में एक्चुअली में कभी प्रेप किया है तो सिर्फ एब्स निकालने को प्रेप करना नहीं आता, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल, मतलब एकदम बंदे की जान निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि लो बॉडी फैट जब आपका होता है, जब आप स्पेशली जब आप नेचुरल हो एथलीट, आपका टेस्टोस्टेरोन लो जाना शुरू हो जाता है उस टाइम,
बॉडी नीड्स फैट टेस्टोस्टेरोन को एक लेवल पर रखने के लिए। तो जब वो लो 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 रहेगा बहुत टाइम, तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिप होते हैं। तभी हमारी बॉडी को 15% के आसपास रहना अच्छा लगता है। फीमेल फिर एकदम से सोडियम कम करेंगे, पानी नहीं कम करते, ठीक है। तो वो एल्डोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है हमारा, जिसको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और मैं तो मेरी लिया है अपनी। क्लास स्टार्ट हो गई थी और मेरे तो मील चल रही पीछे। मैंने कहा पीछे लेटता हूँ, मेरे पास टाइम हो गया था। बीच में मेरी बॉडी तो बड़ी डिप्लीटेड हो रही थी, एनर्जी लो हो रही थी। मैंने कहा EW लिया जाए। मैंने लगाई भी नहीं है कभी और। एक्सरसाइज सीखते सीखते पुलअप चैलेंज हो गया। पुलअप दिखाते हैं ज़रा, फाड़ते हैं यहाँ पे सबकी। ठीक है, इसमें एक पासिंग है कि अगर आप 20 मार सकते हो तो ये आगे आना। अगर जिसको पता है वो 20 मार सकता है, क्योंकि उससे नीचे तो टाइम वेस्ट है, वो तो फिर टाइम लग रहा है। जो बंदे 20 से, और जैसे मैंने लगाया था वैसे लगाना। चिन अप जानी चाहिए। नहीं चलो इतना भी नहीं, बट एक पासिंग होती है बस। 1 2 3 4 बस खत्म। क्योंकि 20 से नीचे तो कोई मतलब ही नहीं। तो लगाओ थोड़ा और ऊपर, और ऊपर। 19 20 हो गए। 30 आ जाओ। अगर लास्ट में करता तो हो जाएगा 3 बस। और ये प्रेप पे अभी चलते चल 1 मोर। आ गया तेरा बॉडी वेट कितना है? मेरा 76 या 7 के आसपास, मतलब नीचे। भाई हाँ भाई ये क्या कर रहे हो? चल रहा है मेरा 76 77 कभी 75 फ्लक्चुएट रहता है ना 1-2 किलो का। अब बताओ ये वार्म अप एक्सरसाइज है? नहीं जीता पता नहीं कौन। स्क्वाट ही कर लेते हैं सबसे पहले। दिस इज फलक्रम। ये बिल्कुल आपकी घुटने के सीध में होनी चाहिए। फिर आगे जाके ये बिल्कुल घुटने के सीध में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका घुटना है इसमें हमारे 3 मसल तो आपको दिख ही जाएंगे। करना फ्लेक्स 1 2 3, ठीक है। लेटरल, मीडियल, रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। ऑल्टरनेट तो नहीं होगा इसका कोई ऐसा सच के? हाँ उन मतलब जिनकी हाइट छोटी है उन ओवर हो गया, मतलब ये चीज़ सेशन वगैरह। तो अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। इस सर्टिफिकेट के साथ फ़ोटो वगैरह हो रही है यहाँ पे। भाई रास्ते की अपनी मील बना के ले जा रहा हूँ यहीं से। और ये पाजी मिले मेरे को, बड़े चंगे सीखे हैं। चलो भाई अब चलने का टाइम हो गया, अब घर निकल रहे हैं बस। अब निकलता हूँ डायरेक्ट बाइक सरहरी रोड। अभी रास्ते में स्टॉप लिया था नान के आसपास मील के लिए। मील ले रहा था फटाफट। भाई मैं आ रहा था, एक बार ये चेक करो, ये क्या यहाँ रोड पे, ये नान के पास है। अभी आग लग गई जंगल में, क्या भयंकर आग लग गई। मैं तो चल ही रहा हूँ। चलो लो भाई आगे घर, अब रेस्ट करेंगे। तो ओके बाय बाय।